साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है कुंडली के अनुमानित समय कैसे निकालें या कुंडली का अनुमानित समय कैसे समझें कि बालक का जब भी जन्म होता है तो उस समय जो समय हम देखते हैं घड़ी में कि कितने बजे जन्म हुआ है, तो उस समय से हम कैसे समझेंगे कि बालक का कौन लग्न होगा। इस प्रकार हम लोग आज चर्चा करेंगे, जो आप ध्यान से देखें। एक कुंडली का चार्ट हम आप लोगों के सामने रखे हैं, जिसे आप देखें। आप तो हमेशा समझते हैं कि प्रथम भाव होता है, दूसरा भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। ये हमारे 12 भाव जो होते हैं, इसी पर हम लोग आज सीखने की कोशिश करते हैं। यह ध्यान रखें कि कुंडली के अध्ययन के समय तो इसे बनाया जाता है, परंतु आप यदि इसको स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे कि जब समय बालक का हुआ उस समय कौन लग्न होगा, अनुमानित आप समझ सकते हैं। तो अनुमानित के लिए आप ध्यान दें, 5 बजे से लेकर के और 7 बजे सुबह में, यहां मैं प्रातः भी लिख दिया हूं, ये प्रथम भाव, ये लग्न कहलाता है। तो 5 बजे से 7 बजे सुबह के बीच में यदि बालक का जन्म होता है तो आप उसे समझें कि वह मेष लग्न की कुंडली होगी। यानी उस बालक का जब कुंडली निर्माण हम लोग करेंगे तो मेष लग्न आएगी, मेष लग्न में बालक का जन्म हुआ है। उसी प्रकार हम लोग जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं, यानी राशियां का अंक लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग को यह अनुमानित समय देखना है तो हम लोग को इस तरफ से चलना होगा, तो मेरा गणित सही होगा। अब देखें, यहां तो मेष लग्न की कुंडली हो गई। अब 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में यदि किसी बालक का दिन में, प्रातः में, सुबह में जन्म होता है तो हम समझेंगे कि वृष लग्न की कुंडली इसकी बनेगी, यानी वृष लग्न में इसका जन्म हुआ है इस बालक का। 9 से 11 मिथुन, 11 से 1 बजे तक दोपहर का समय हो जाएगा। और इस समय जो हमारा होगा, आप गिनती कर लेंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, यानी कर्क लग्न की कुंडली होगी। कर्क लग्न में जातक का जन्म, बालक का जन्म हुआ है। उसी प्रकार 1 बजे से 3 बजे दोपहर के बाद यदि जन्म होता है तो उसे हम सिंह लग्न कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 बजे से 5 बजे यानी दोपहर के बाद और शाम से पहले, संध्या से पहले यदि किसी जातक का जन्म होता है तो हम उसे सिंह के बाद कन्या, यानी कन्या राशि में जन्म हुआ है, यानी कन्या लग्न होगी। आगे देखते हैं, 5 बजे से 7 बजे शाम को, यानी शाम को यदि बालक को 5 से 7 बजे के बीच में होता है तो उसे हम समझेंगे तुला, यानी तुला लग्न में हुआ है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। आप राशि जो 12 है उसकी गिनती याद कर लेंगे, आप समझ जाएंगे। अब उसके बाद यदि किसी का 7 से 9 बजे तक, यानी 7 बजे से 9 बजे तक किसी बालक का जन्म होता है तो अनुमानित समय जो होगा उसमें मिनट आदि जो है कम ज्यादा होंगे, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। ऐसे तो पंचांग में गणित देखने के बाद ही शुद्ध होगा, लेकिन इसको हम लोग कैसे क्या समझेंगे, कन्या, तुला, वृश्चिक, यानी वृश्चिक राशि इसे समझेंगे, वृश्चिक लग्न समझेंगे। फिर 9 बजे से 11 बजे जब समय आएगा तो उसमें हम लोग समझेंगे, यानी रात्रि का समय चालू हो जाएगा, संध्या, उसके यहाँ पर हुआ संध्या, यहाँ पर कुछ रात बीत गया, उसके बाद फिर रात्रि का ही समय रहेगा। तो उस समय 11 बजे तक, यानी 9 बजे से 11 बजे तक तो हम समझेंगे कि धनु राशि में, धनु लग्न में जातक का जन्म हुआ है। 11 बजे से 1 बजे यानी अर्धरात्रि हो जाएगा। अर्धरात्रि के समय हम लोग समझेंगे कि मकर लग्न की कुंडली है, जातक की बनेगी, मकर लग्न में जन्म हुआ है। फिर उसी प्रकार 1 बजे रात्रि से, यानी सुबह हो जाएगा, माने एएम चालू हो जाएगा, जो एएम और पीएम, अपराह्न और पूर्वाह्न आप लोग समझते हैं, वही समझे। 1 बजे से 3 बजे तक यदि जातक का जन्म होता है तो कुंभ लग्न जातक का होगा।
उसी प्रकार 3 बजे से 5 बजे तक यदि जातक का किसी का जन्म होता है तो हम समझेंगे कि मीन लग्न में जातक के जन्म हुआ है। इस प्रकार अनुमानित समय हम लोग बैठा सकते हैं, बैठा लेंगे तो हम निश्चित ही समझ जाएंगे। जो पंचांग बनाएंगे, पंचांग के निर्माण करेंगे, कुंडली जब निर्माण करेंगे पंचांग से देख करके, तो उस समय हम लोग समझेंगे और देख कर बुझ अपना जब कुंडली का निर्माण करेंगे, लग्न कुंडली बनाएंगे, तो उस समय हम लोग मिनट आदि पर भी ध्यान दे करके और उसकी गणना करके जातक का लग्न कुंडली बनाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न कुंडली भी यदि बनाना हो तो हम लोगों को मिलान कर लेना चाहिए, यानी जातक जिस कितने समय में आया है मेरे पास, तो उसको उसी समय के अनुसार हम लोग समझ जाएंगे कि यदि हम इस समय इसका लग्न कुंडली बनाते हैं, प्रश्न कुंडली बनाते हैं, तो उस समय जातक का यही लग्न लगभग होगा, यानी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा लिख भी दिया गया है। इस प्रकार अनुमान कुंडली की रचना हेतु कुंडली के भाव बनाए जाने का प्रयास करने चाहिए तथा समय स्मरण भी रखना चाहिए। किस भाव में क्या समय अनुमानित होना चाहिए, कंठस्थ कर लेना चाहिए। इसलिए अनुमान कुंडली, प्रश्न कुंडली जो है सहजता से करनी चाहिए। ध्यान दें कि इसकी गणना, शुद्ध गणना जो है पंचांग के माध्यम से ही करनी चाहिए। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।